Hello guys, I hope you all people are doing well. So, what is catharsis and why it is important to us, how it benefits us and what are the ways to perform catharsis? क्या होती है ये चीज़ें? I am going to tell you about all of these in this video only. So, let's start. What is catharsis? Catharsis is basically a form, a process of expressing your inner emotions, your inner feelings, whatever going in your mind, just express it. That is called catharsis. बहुत easy है सुनने में, but we do not oftenly do that. हम लोग अपने इमोशंस को सप्रेस करके रख देते हैं. हम लोग अपने इमोशंस को कह ही नहीं पाते, दबा देते हैं. क्यों? बिकॉज हम लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन समझेगा ही नहीं हमारी बात को. वो है तो सही हमारी बात सुनने के लिए, लेकिन वो समझेगा नहीं. एंड कभी कभी तो हमारी बात सुनने के लिए कोई होता ही नहीं है, कोई है ही नहीं तो समझेगा तो बहुत दूर की बात है. एंड कभी कभी हम डाउट भी करते हैं कि हमें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो सामने वाला पर्सन हमें जज करेगा. इन सारे डाउट्स की वजह से, इन सारे स्पीड ब्रेकर्स की वजह से हम कैथारसिस नहीं कर पाते. ये सारी चीज़ें हम कॉम्प्लिकेशंस फेस कर सकते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस, बट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस. एंड क्या होगा अगर हम सप्रेस कर देंगे, अगर हम किसी को नहीं बताएंगे और बता देंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा. तो होता क्या है, certainly when you express your certain emotions, have you ever noticed that आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है कोई चीज़ शेयर करने के बाद. आपने किससे कोई चीज़ करी एंड आपको बहुत अच्छा फील हुआ. इफ़ यू हैवन नोटिस दैट, ये चीज़ होती है, कभी भी आप करके देखना. और ये नहीं तो कभी आपने कोई गाना सुना या कभी आपने कोई गाना गाया, सो उस गाने को सुनने या गाने के बाद आप कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो. आप या तो रोने लगते हो या आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो. क्यों? क्योंकि वो कोई अंदर एक चीज़ थी जो एकदम से एक्सप्रेस हो गई. कभी कभी आप ये भी बोलते हो कि लिरिक्स ये तो बहुत ज़्यादा सेम है, ये लिरिक्स तो वही है जो चीज़ मैं सोच रहा था, इसलिए मैं उस गाने को ऑन लूप सुनता रहता हूँ, मैं बार बार वही चीज़ सुनता रहता हूँ. ये चीज़ तो सबके साथ हुई होगी. सो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ कैथारसिस. हमें अच्छा क्यों फील होता है? बिकॉज वो चीज़ एक्सप्रेस हो रही है. अब हमें अच्छा फील हो रहा है क्योंकि एक्सप्रेस हो रही है, तो बुरा भी लगता होगा जब एक्सप्रेस नहीं हो पाती. ये समय लगता है बुरा. कभी कभी नोटिसेबल होता है, कभी कभी नोटिसेबल नहीं होता. कभी कभी जब हम अपनी बात नहीं कह पाते तो हमें बहुत बुरा लगता है. एंड वही चीज़ या तो हम गुस्से की वे में बाहर निकाल देते हैं. यू स्टार्ट शाउटिंग एट पीपल, यू स्टार्ट क्राइंग, एंड समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है इस बात का. बट शाउटिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज आप उनको उस चीज़ के लिए डांटने लगते हो जो उन्होंने करी नहीं है. आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो. वाई इज़ इट दैट सो? बिकॉज आपके वो इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं एग्रेशन की फॉर्म में. सो एक ब्लॉकेज आ गई थी, एक्सप्रेस तो हो रहे हैं बट एग्रेशन की फॉर्म में. सो आप अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट फील करते हो एंड इससे गिल्ट भी अराइज हो जाती है कि आपने उन लोगों को फिर शाउट किया जिन लोगों की कोई गलती नहीं थी. सो दैट इज़ नॉट द राइट वे. सो यू शुड टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, वट एवर यू आर फीलिंग. If you are thinking and if you feel that there is nobody to listen to you, then I am here to listen to you. I am here to talk to you, to communicate to you, and you can come to me anytime. I will talk to you. एंड इतने छोटे से डिसएडवांटेजेस नहीं है कैथारसिस ना होने से. जब हमारी नीड ब्लॉक हो जाती है या वॉट एवर वी फील वो जब ब्लॉक हो जाता है, तो इतने छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस ही नहीं, हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं. समटाइम्स इट इज़ शोन बाय द रिसर्चर्स दैट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, सब कुछ था, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, बट वो एकदम से उठते हैं एंड उनको थर्ड स्टेज कैंसर होता है. फ्रॉम नो वेयर, कुछ भी नहीं होता ऐसा, बट एकदम से वो उठते हैं और उनको थर्ड स्टेज का कैंसर हो जाता है. हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसे हो गया एकदम से विदाउट एनी रीज़न? कोई रीज़न ही नहीं होता, ना रिपोर्ट्स में कोई रीज़न ना कुछ, बट वो चीज़ दबी जा रही थी. वो इतनी ज़्यादा नोटिस ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल नोटिस ही नहीं हो रही थी कि वो एकदम से हमें इतनी ज़्यादा हार्मफुल हो गई.
हमें जब गुस्सा लगता है तो हमें ऑब्वियसली स्ट्रेस होता है, वो छोटा सा हार्मफुल इफेक्ट है, बट वो नोटिसेबल हो जाता है। कोई चीज़ें ऐसी भी होती है जो बिल्कुल ही नोटिस नहीं हो पाती। दैट इज़ वाई वी शुड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स, वी शुड स्टार्ट टॉक अबाउट आवर फीलिंग्स. Now, what are the other ways we should perform catharsis? Sometimes we really feel that the people are not understanding, कोई हमें नहीं समझ रहा. तो बाई चांस अगर कोई आपको नहीं समझता एंड आपको किसी को बताने का मन ही नहीं करता, आपको बस एक्सप्रेस करना है लेकिन आपके पास कोई है नहीं एक्सप्रेस करने के लिए, वी कैन परफॉर्म कैथारसिस बाय अदर मीन्स एज वेल. वी कैन परफॉर्म कैथारसिस बाय प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. This technique gives us a sigh of relief, and also we can sing because singing से पहले भी मैंने बताया हमारे इमोशंस बहुत अच्छे से एक्सप्रेस हो जाते हैं. Also whatever your hobby is, just try to do that. आप जब अपनी हॉबी को फॉलो करते हैं तो आप अपने इंटरेस्ट गेन हो जाता है, आपको थोड़ा सा अच्छा फील होता है, एंड जब आपको अच्छा फील होता है यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ समवन हैज़ अ हॉबी ऑफ पेंटिंग, सो वो कुछ ऐसी चीज़ें पेंट करने लग जाता है जो एक्चुअली उसके माइंड में होती हैं, बिकॉज वट एवर ही और शी इज़ फीलिंग दैट ही और शी विल पेंट ऑल्सो. पेंटिंग के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, म्यूज़िक्स के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू हम लोग अपनी कैथारसिस परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं. और नहीं तो कुछ अगर आपको अपने आप को ही क्लैरिटी लेकर आनी है, जस्ट स्टार्ट टॉकिंग विद योर सेल्फ इन अ फ्रंट ऑफ अ मिरर. एक मिरर के सामने अपने आप से बात करने लग जाओ, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करो. ऐसे नहीं कि पागल हो जाओ, बात ही करते रह जाओ, नहीं, बस अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करो. वट एवर यू आर फीलिंग, जस्ट टेल टू योर सेल्फ. And also this is my personal experience that whenever I do this, whenever I talk to myself in front of a mirror, then I feel very good. I receive a little bit of clarity towards my own things, and this helps me to grow. This helps me to create my good mood. जब भी मेरा बेकार मूड होता है तो मेरा मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है अपने आप से बात करने पर, बिकॉज मेरे को अपनी क्वालिटीज़ दिखती हैं और अपनी डिसक्वालिटीज़ भी दिखती हैं, बट डिसक्वालिटीज़ ऐसे दिखती हैं कि जैसे मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे मतलब वेज मिल जाते हैं मुझे उन डिसक्वालिटीज़ को कवर करने के लिए. एंड आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ. सो वो एक बहुत गुड फीलिंग होती है. इफ़ और कुछ नहीं तो यही करना स्टार्ट कर दो. एंड आई होप कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड टेक केयर. बाय बाय.